दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आप एक कंप्यूटर यूज करते हो तो इस वीडियो में जिन ट्रिक्स के बारे में बात करने वाला हूँ वो आपके जरूरी काम आएंगे। कई बार क्या होता है, आपके पास एक अच्छा कंप्यूटर है, चाहे वो i3 हो, ड्यूअल कोर हो या फिर i5 ही क्यों ना हो। होता क्या है कि अगर हम सुबह से उस कंप्यूटर को यूज कर रहे होते हैं तो शाम आते आते वो कंप्यूटर स्लो हो जाता है, और ऐसे में हम लोग सोचते हैं कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। बेसिकली इसके पीछे कुछ रीजंस हैं जिसके बारे में मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप वो एक्टिविटी करते हैं, उन चीजों को अप्लाई करते हैं, तो आपका जो कंप्यूटर है वो बहुत ही ज्यादा बेटर हो जाएगा। इवन मैं बोलूँ कि स्लो से फास्ट हो जाएगा। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला ऑप्शन है वो है बैकग्राउंड एप्स। बेसिकली क्या होता है मैं आपको क्लियर करता हूँ। सुबह से शाम तक मान लो आप जितने भी एप्लीकेशंस को यूज करते हो और काम होने के बाद आप क्या करते हो, उसे क्लोज कर देते हो। तो बेसिकली वो वहां से तो क्लोज हो जाता है, लेकिन जो प्रोसेस हो रहा है वो सीपीयू पे, मतलब सीपीयू जो उसको प्रोसेस करता है, वहां से वो प्रॉपर क्लोज नहीं होता। अब मैं आपको शो करता हूँ कैसे। तो इसके लिए सिंपली आपको करना क्या है, आपको आना है सर्च ऑप्शन में और यहाँ पे आपको सिंपली टाइप करना है बैकग्राउंड एप्स। थोड़ा सा ही आप लिखोगे, ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है। अब इसे क्लिक करने के बाद जितनी भी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बैकग्राउंड में चल रही है उन सबका मेन्यू आपके सामने आ जाएगा। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो यहाँ पे आप देखोगे कि कैलकुलेटर का मैं कोई यूज नहीं है मुझे अभी, इवन कैमरे का भी मैं कोई यूज नहीं कर रहा जो इसका कैमरा है, लेकिन ये सभी चीजें बैकग्राउंड में चल रही है। नेटफ्लिक्स वगैरह ये तो मैं यूज ही नहीं करता इसमें, बट वो भी बैकग्राउंड में चल रहा है। तो करना क्या है कि अगर इनमें से जो चीज आपके काम की उसे आप ऑन रहने दो, जो चीज नहीं है उसे आप ऑफ कर दो। अगर मान लो सारे काम के नहीं है तो यहाँ से सिंपली जो बैकग्राउंड एप्स है इस पे क्लिक करो। जितनी भी एप्लीकेशन है जो बैकग्राउंड में चल रही है वो सब के सब ऑफ हो जाएगी और आपके कंप्यूटर पे जो प्रोसेसर है उस पर लोड नहीं पड़ेगा। तो इससे आपका जो सिस्टम है वो काफी ज्यादा स्मूथ और इफेक्टिव वे में चलता है। सो आई होप कि दोस्तों बैकग्राउंड एप्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, जो है टास्क मैनेजर। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्म है मेरे हिसाब से इन सभी लिस्ट में, तो इसे आप जरा अच्छे से समझना। बेसिकली आपको क्या करना है कि यहाँ पे टास्क बार पे राइट क्लिक करना है और यहाँ ऑप्शन मिलता है टास्क मैनेजर। अब ये करता क्या है, जितने भी टास्क आप अटेम्प्ट कर रहे हो सीपीयू में या फिर मैं बात करूं आपके कंप्यूटर में, उन सब में कितना पावर कंजम्पशन हो रहा है, कौन ज्यादा लोड ले रहा है, कितनी चीजें ऑन है, वो सभी चीजें आपको यहाँ बता देगा। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो कि मैं यहाँ पे ऑडेसिटी यूज कर रहा हूँ जिसका पावर यूजेज सबसे ज्यादा है, वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए मैं इसे यूज कर रहा हूँ और यहाँ शो कर रहा है पावर यूजेज वेरी हाई। आप सीपीयू में देख सकते हो कि आपका सीपीयू भी इतने % वर्क कर रहा है। अब ये प्रॉपर 100% हो जाएगा तो यहाँ पे भी आपको रेड जोन मिल जाएगा। इसके अलावा मेमोरी, डिस्क, ये सारी चीजें आप यहाँ से एनालाइज कर सकते हो और देख सकते हो कि कहाँ पे आपका कितना ज्यादा काम हो रहा है, कहाँ पे जो पावर कंजप्शन है वो ज्यादा है, कहाँ पे जो पावर लोडिंग है वो कम है। सो टास्क मैनेजर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्म है। अब इसके साथ आपने एनालाइज तो किया ही, साथ ही मान लो अगर आपको इसमें किसी चीज की जरूरत नहीं है और आपको उसे बंद करना है तो आपको उस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ ऑप्शन मिलता है एंड टास्क का। जैसे आप यहाँ से एंड टास्क करोगे तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो बैकग्राउंड में चल रहा हो या फिर रनिंग में चल रहा हो वो वहां से बंद हो जाएगा। तो ये भी इसका एक पॉजिटिव यूज है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो एनालाइज करने के लिए या फिर टास्क को एंड करने के लिए। अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, जो कि है स्टार्टअप एप्स। बेसिकली स्टार्टअप एप्स क्या होते हैं, कई ऐसी एप्लीकेशंस होती है जो कि विंडो स्टार्ट होने के साथ यानी ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होने के साथ ही स्टार्ट होती है। जैसे कि मैं बात करूं एंटीवायरस की, अब आपको पता है कि आपका सिस्टम ऑन हुआ है और तभी से एंटीवायरस भी वर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो सिस्टम के साथ एंटीवायरस तो स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन कई ऐसे एप्लीकेशंस है जिनकी जरूरत हमें नहीं होती बट वो भी चलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, रैम पे लोड पड़ता है, और क्योंकि रैम पे लोड पड़ रहा है तो आपका सिस्टम क्या होता है, स्लो होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आना है और यहाँ पे लिखना है स्टार्टअप एप्स। थोड़ा सा ही आप लिखोगे, ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी सारे एप्लीकेशंस यहाँ पे रनिंग में आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे तो मैंने कुछ को ऑफ किया हुआ है, कुछ बाय डिफॉल्ट ऑन ही रहते हैं यहाँ पे। तो जिन चीजों की आप यूज नहीं कर रहे, जैसे जावा अपडेट शेड्यूलर हो गया या फिर मैं बात करूं माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, ऐसे कई सॉफ्टवेयर हैं या फिर कई एप्लीकेशंस हैं जिनका यूज आप नहीं कर रहे बट वो यहाँ पे ऑन हो जाते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, जिसका यूज है करंट में आप कर रहे हो उसे ऑन रहने दो, जिनका नहीं कर रहे हो उन्हें क्या कर दो, ऑफ कर दो। सो आई होप कि स्टार्टअप एप्स का भी जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्म जो मैक्सिमम लोगों को नहीं पता और सब लोग वही गलती करते हैं, क्या, देखो हम में से कई लोग ऐसे हैं जिनका आप अगर ये डेस्कटॉप देखो तो यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आपको दिखेगी। मतलब वो जितना भी काम करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, इमेज का काम कर रहे हैं, इवन कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह हो गया, तो वो डेस्कटॉप पे ही रख लेते हैं, जो कि कभी नहीं रखना चाहिए। आपका जो ये डेस्कटॉप है वो लोकल डिस्क सी की कैटेगरी में आता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दिस पीसी की, आपने नॉर्मल दिस पीसी स्टार्ट किया तो आपको पता है कि हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव है, लोकल डिस्क सी डी ई, ये क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव है। और जो लोकल डिस्क सी है हम लोग उसमें क्या करते हैं, विंडो को इंस्टॉल करते हैं। विंडो यानी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसपे सारी चीजें वर्क करती है।
तो होता क्या है कि अगर अभी आप देखो कि मैंने इसे काफी ब्लैंक छोड़ा हुआ है, कोई ज्यादा चीजें मैंने इसमें नहीं डाली हुई। लोग क्या करते हैं, जितना डाउनलोड करते हैं वो सारा डाउनलोड का स्टफ यहीं पे रख लेंगे। उसके बाद कोई भी चीज है, छोटी मोटी चीजें, म्यूजिक हो गया, वीडियो हो गया, वो सब लोग क्या करते हैं यहाँ मेन स्क्रीन पे रख लेते हैं। और ये सारा मेन स्क्रीन पे जितनी भी चीजें आपने रखी है वो सब जाती है लोकल डिस्क सी में। तो जहां पे आपकी विंडो इंस्टॉल है, कहने का मतलब ये दिस पीसी जो विंडो, ये लोकल डिस्क सी है, यहाँ पे होती है विंडो इंस्टॉल, आप यहाँ सिंबल देख पा रहे होंगे। तो इसे हमें ज्यादा से ज्यादा खाली रखना चाहिए। ये जितना ज्यादा फुल होगा, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर लोड उतना ज्यादा बढ़ेगा, मतलब उसे चलने के लिए जो स्पेस है उतना कम मिलेगा, जिसकी वजह से आपका सिस्टम काफी बार हैंग होता है। क्योंकि बहुत लोगों के सिस्टम मैंने देखा है कि वो डेस्कटॉप पे ही मैक्सिमम फाइल्स हो गया, फोल्डर, वीडियोस, म्यूजिक, सारी चीजें यहीं रख लेते हैं, जो कि कभी नहीं करना चाहिए। तो ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टाइम, अगर आप भी ये गलती करते हो तो ये करना छोड़ दो, इससे आपके सिस्टम पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और इसका एक और डिसएडवांटेज है, इनकेस मान लो कि आपका जो सिस्टम है कभी क्रैश हो गया, जैसे विंडो क्रैश हो जाती है, तो अगर आपका डेटा लोकल डिस्क सी में तो वो रिकवर नहीं होने वाला। अगर वो डी में है या ई में है तो वो रिकवर कर लोगे, क्योंकि लोकल डिस्क सी को हमें क्या करना पड़ता है, फॉर्मेट करना पड़ता है जब विंडो करप्ट होती है। तो आपका डेटा भी सेफ रहेगा और डेटा सिक्योर भी रहेगा और आपके सिस्टम भी अच्छा चलेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि लोकल डिस्क सी में अपनी फाइल्स, वीडियोस, म्यूजिक को आप ना रखो, जो भी रख रहे हो डी में रखो, ई में रखो। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टर्म जो कि विंडो 10 जितने लोग यूज करते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जैसे आपका फोन है, आपको पता है कि फोन पे हो गया, व्हाट्सएप हो गया, जितनी भी चीजें आप यूज करते हो उन सब के क्या आते हैं, अपडेट आते हैं। और आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप उसे अपडेट करो, ताकि जो हमारा सिस्टम है वो स्मूथ भी चले और सिक्योरिटी भी बनी रहे, और भी तरह से जो भी अपडेट्स आए उनको आप इंस्टॉल करो। तो वो सिस्टम के रिस्पेक्टिव में होता है। तो वही चीज विंडो 10 के साथ भी है। तो इसके लिए आपको एक चीज जरूर करनी है कि जैसे ये विंडो 10 है, मैं हमेशा अपडेट करता ही रहता हूँ, बट फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको लिखना है चेक फॉर अपडेट, थोड़ा सा आप लिखोगे यहाँ मिल जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आपके सिस्टम का जो अपडेट है वो रिमेनिंग होगा तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। अभी ये विंडो अपडेट चेक कर रहा है तो ये हमें बताएगा, तो ये मुझे बता रहा है यू आर अप टू डेट, मतलब जो भी अपडेट है वो कंप्लीटेड है, यहाँ पे कोई भी पार्ट रिमेनिंग नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप विंडो 10 यूज करते हो सो ये मस्ट है कि आप अपने विंडो को अपडेट रखो। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सो आई होप कि दोस्तों ये ट्रिक्स जो मैंने आपको बताई है वो आपके लिए यूजफुल होंगी और आपको पसंद भी आई होंगी। सो आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, साथ ही कमेंट करके मुझे फीडबैक जरूर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।